विद्यानिवास मिश्र जी भी संस्मरण सुनाया करते थे कि उनके गुरु ने कहा था कि कोई बंगाली महाशय थे उनके गुरु कि वो कहते थे कि मैं इसलिए बड़ा हूँ कि मेरे शिष्य बड़े हैं। इसी प्रकार हमें एक बार पुरस्कार मिला जब तो हमारे गुरु पीएचडी जिनके अंदर की थी डॉक्टर भोला शंकर व्यास जी, उन्होंने कहा कि जब शिष्य को कुछ मिलता है तो लगता है हमारा जीवन सार्थक हुआ। और ये मेरी शिष्या है, बड़े गर्व से वो खुश होकर कहते थे। वैसे बहुत क्रोधी स्वभाव का लोग उनको मानते थे, वे बहुत विद्वान थे और बराबर ये कहते थे कि मुझे बहुत खुशी होती है तुमको लिखते देखकर सुनकर कुछ मिला। इसी प्रकार एक और विद्यालय, उसी विद्यालय में एक नवयुवक अध्यापक आए और गांव का एक अपाहिज बच्चा था जो चल नहीं सकता था, तो उसकी माँ कहती थी, उसको लेके आई और बाग बगिया में स्कूल था, कुटी थी, तो उसको गोदी में उठा के ले आई, बोली कि तो दूर बैठा था। तो गुरुजी गए, जो युवक थे, उन्होंने कहा क्यों यहाँ बैठी हो बताओ। कहा मेरा बच्चा कैसे पढ़ पाएगा, ये तो स्कूल से आ भी नहीं सकता, मैं गोद में लेके बगल के गांव का था। तो उन्होंने कहा नहीं स्कूल भेजो। और दूसरे ही दिन से उन्होंने सब बच्चों के गमछे मंगाए और उसके पैर में लंबा करके बांधते थे। 1 घंटा उस बच्चे पर रोज लगाते थे और सब बच्चों की ड्यूटी थी कि इसको पकड़ के सहारा दे के चलो। और आपको विश्वास नहीं होगा, 1 महीने में वो बच्चा चलने लगा, जिसको डॉक्टरों ने कहा था कि इसका ठीक नहीं हो सकता ऑपरेशन के बिना। तो उनकी वो लगन देख करके कि किस तरह वो प्यार से उसको, उसके पैर को मालिश करते थे, उसके लिए कुछ खाने की व्यवस्था, सबसे गरीब था बच्चा, सबसे कहते तुम लोग अपने टिफ़िन में से, पहले टिफ़िन तो होता नहीं था, दाना चबेना लोग लेके जाते थे, उसमें से भी कहते थे कि इसको खिलाओ। तो ऐसे गुरुओं के तो उनका याद करना ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। भाई ने अभी गुरुकुल पद्धति का जिक्र किया। गुरुकुल पद्धति एक आदर्श पद्धति थी जहाँ एक समानता का व्यवहार, चाहे राजा का पुत्र हो, चाहे सेवक का पुत्र हो, गरीब का हो, सबके एक वेशभूषा होती थी। सब गुरुकुल में गुरु माता के हाथ का भोजन करते थे, उनके लिए लकड़ी बीन के लाते थे, सारा घर की सफाई करना, उनका सहयोग करते थे और गुरु माता अपनी संतान की तरह उनका पालन पोषण करती थी। और बच्चे भिक्षा मांग कर लाते थे, उसे उनका कर्तव्य था कि भिक्षा मांग कर ले आए, अपने और गुरु माता और गुरु के लिए अपनी शिक्षा का उसका प्रबंध समाज से लें। उस समय समाज के प्रति विद्यार्थी अपना दायित्व समझता था। जिस समाज ने मेरी शिक्षा की, मेरे भरण पोषण की व्यवस्था की अध्ययन काल में, उसके प्रति मेरा दायित्व है। आज माता पिता महंगी फीस दे करके विदेश भेजकर कैसे भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इसलिए वो समाज से कट गया है। वो जब नौकरी मिलती है तो माता पिता की अपेक्षाओं को पूरा करता है और वो समाज के प्रति अपना दायित्व भूलता जा रहा है। मुझे नॉर्वे में गई तो वहाँ एक विद्यालय में उन लोग ले गए दिखाने के लिए। वहाँ मैंने देखा कि बच्चे ऐसे खुले में खेल रहे थे, कोई चित्र बना रहा था, कोई खेल रहा था, कोई पहाड़ बना था उस पर चढ़ रहा था। तो हमने कहा कि 1 घंटा मैं रुकी वहाँ, तो उन्होंने कहा यहाँ हमारे यहाँ कोई समय सारिणी नहीं है, बच्चा जब चाहे स्कूल में आवे, जितनी देर चाहे उतनी देर पढ़े और जो चाहे वो पढ़े, खेले और जो चाहे सीखे। इस तरह